बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपको पता है कि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसा चीज़ बताई जाए, कोई ऐसी चीज़ बताई जाए, कोई ऐसा वाक़या डिस्कस किया जाए जिसकी आपको आगाही हो और आपको लगे कि कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है, हर एक आदमी यही कह रहा है कि आज जंग लग जाएगी, कल जंग लग जाएगी, परसों जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी आपने वीडियोस देखी होंगी। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जो जुलाई गुजर रहा है, जब ये 22 ऑफ जुलाई गुजरेगा, 23 ऑफ जुलाई आएगा तो लियो बनेगा, सन साइन लियो बनेगा। आप ये कह सकते हैं कि आप लियो में एंटर हो जाएंगे या ये अगस्त का महीना एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो हो चुका। ईद उल अज़हा 22 तारीख को थी, 21, 22 और आज 23 है। आज भी लोग मना रहे हैं, मगर चले हम आज से शुरू करते हैं कि आज जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सन साइन एंटर भी हुआ है लियो में। तो आज से आगे हालात इस एक महीने के लिए कैसे होंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो हॉरोस्कोप है 14 अगस्त 1947, उसकी प्लानिटरी कंडीशन अगर आप समझ लेंगे तो आपको इस वक्त सिनेरियो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान में बाय बर्थ सन लियो में था, मरकरी लियो में था, वीनस लियो में था, सैटर्न लियो में था, मून और मार्स कैंसर में थे, राहु टॉरस में था और केतु स्कॉर्पियो में था और स्कॉर्पियो में ही जुपिटर था। ये पाकिस्तान की टोटल प्लानिटरी कंडीशन है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि आज 2021 है, उसमें प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त क्या है। सन लियो में, मार्स लियो में, मरकरी जो है वो कैंसर में है, वीनस वर्गो में है, मून कैप्रिकॉर्न में और सैटर्न सेजिटेरियस में है, जबकि राहु जेमिनाई में है और केतु सेजिटेरियस में। ये है आज की प्लानिटरी कंडीशन। अब ये है कि ये प्लानिटरी कंडीशन बताती क्या है। मैंने आपको तब भी कहा था कि जब ये जुलाई ख़त्म होगा, अगस्त शुरू होगा, तो अगस्त इंडिया के लिए बहुत ज़िल्लत लाने वाला ही है। इसलिए ये नहीं कि मैं कोई इंडिया के ख़िलाफ़ हूँ तो इसलिए हम इंडिया की बात करते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और स्पेशली मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शंस पढ़ी जाती हैं कि कौन सी डायरेक्शंस इस वक्त वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में क्रिएट होने जा रही है, क्या प्लानिटरी कंडीशन है जो वीक है। तो अगर आप इस वक्त देखें तो सन इन लियो, यानी कि सन अपने ही घर में, जिसको पाकिस्तान के जायचे में नेटल से राहु की स्क्वायर है। अगर हम उस वक्त को छोड़ दें तो आज पढ़ लें तो आज हम सैटर्न जो है वो अपोजिशन में इक्वेरियस में बैठा हुआ है। सैटर्न इन इक्वेरियस डील्स वेस्ट अफगानिस्तान, यानी कि इस वक्त सन और सैटर्न दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है। सन एक ऐसे घर में है जहाँ पर वो फिक्स्ड है और सैटर्न इन इक्वेरियस वेवी होता है, जिसका बेसिक मतलब ये है कि ये जो महीना होगा अगस्त का, ये पाकिस्तान को दो एंड पर ख़तरात होंगे। सबसे पहले ईस्ट, अगर ईस्ट से कोई ख़तरा होता है तो पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को बहुत खौफ नहीं रखना चाहिए, डरना इसलिए नहीं चाहिए कि सन खुद अफ्लिक्टेड है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईस्ट साइड से कोई कन्वेंशनल वॉर होने के चांसेस बनेंगे। सेकंड आ गया सैटर्न इन इक्वेरियस अफगानिस्तान वेस्ट। जब ये दोनों कोशिशें हो रही होंगी तो अफगानिस्तान वाले देखने में आपको सॉलिड लगेगा कि यहाँ इस तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। सैटर्न क्योंकि कैप्रिकॉर्न में नहीं है, एक्वेरियस में है, तो वेवी है। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ से कुछ ऐसा मुतवक्को कर सकते हैं या आपको तवक्को ऐसी हो सकती है जिससे आपको लगे कि शायद अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी रिटेलिएशन हो या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़ाहिर हों या कोई ऐसी किस्म की कोई जंग का कोई माइनर सा सीन डेवलप हो जिसको लेकर हम बहुत परेशान हों।
लेकिन जब वेवी साइन में सैटर्न होता है तो सैटर्न कंसिस्टेंट नहीं होता। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सैटर्न इन एक्वेरियस ज़्यादा प्लानिंग को डील करता है, एक्शन को डील नहीं करता। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी प्लानिंग्स नज़र आएँ अफ़गानिस्तान की वजह से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, जहाँ से हम ये कह सकें कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। माइनर से वो एस्पेक्ट्स हमेशा हैं, क्योंकि सन और सैटर्न आपस में अपोजिशन में है, साथ में मार्स भी है, मार्स इन लियो अगेन। सन और मार्स जब भी लियो में हों तो ईस्टर्न साइड को बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। ईस्टर्न साइड पे ब्लास्ट हो सकता है, ईस्टर्न साइड डैमेज हो सकती है, क्योंकि अगर सन और मार्स अकेले बैठे हों तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि वो साइड डोमिनेंट रहेगी। लेकिन जब सन और मार्स दोनों बैठे हैं और उनको सैटर्न की ट्रू अपोजिशन हो और कोई साथ में बेनिफैक्टर ना साथ दे रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ईस्टर्न साइड पर काफ़ी सारी तबाही आने के चांसेस हैं। और ये बात भी याद रहे कि ईस्ट साइड पे जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें मरकरी इस वक्त कैंसर में है, अपनी माँ के घर में है, और वीनस जो वो फॉल में है। तो वीनस डील्स विद पॉलिटिक्स। तो आई थिंक ये अगस्त का महीना होगा, ये इंडियन साइड पे जो है इसमें सेक्टर पर बहुत सीवियर किस्म की कंडीशंस लाएगा और इंडिया के लिए काफ़ी शर्मनाक हो सकेगा। यहाँ पर मैं एक बात फिर कहता चलूँ कि व्हेन वी सी चाइना, चाइना इज़ मर्करी नॉर्थ यानी कि मर्करी इन कैंसर स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप बहुत इंडिया की फेवर करते हैं, उसकी चाइना की फेवर करते हैं, इंडिया की आप फेवर नहीं करते। मैं तो प्लैनेटरी कंडीशन पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं। और ये बात भी इसमें देखने वाली जो सबसे है कि जुपिटर और मर्करी आपस में ट्राइन में है। मर्करी अगेन इस वो जो जिसे हम कहते हैं नेपाल वाली साइड, उस तरफ से चाइना को बहुत ज़्यादा होकर स्ट्रांग होकर आई थिंक जो उनका मिज़ोरम है, जो ऊपर वाली स्टेट्स हैं, नेपाल है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि लद्दाख है, ये जो सारा एरिया है, तो आई थिंक लद्दाख इज़ ऑलरेडी इंडिया इज़ लॉस्ट ऑलरेडी द लद्दाख। तो इसलिए अगेन कीप इन माइंड के मर्करी इज़ कश्मीर। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो अब मूव होने लगी है अगस्त में, इसमें कश्मीर, लद्दाख, चाइना, लद्दाख तो जाता हुआ नज़र आता है, कश्मीर स्ट्रांग होगा और इंडिया भी लॉसेस लेगा और चाइना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए ये जो मैं समझता हूँ कि इसकी प्लैनेटरी कंडीशन जो आज है, अगर इंडिया को होश के इंडिया ने नाखून नहीं लिए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी तबाही हो सकेगी। मैं बार बार ये कहता रहा और आपने पिछली वीडियोस में भी सुना होगा कि सैटर्न जब भी अपने घरों में आता है तो वेस्ट में, पाकिस्तान से वेस्ट में रजीम चेंज कराता है, गवर्नमेंट्स चेंज कराता है। अगर आप देखें अमेरिका में हुई, अगर आप देखें सऊदी अरेबिया में सेटअप चेंज हुआ, कर्फ्यू तक लगा, ईरान में और अमेरिका में जंग हुई, अब अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हो रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान जो है वो सारा कंट्रोल संभालते हुए अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो इसलिए जो है एस्ट्रोलॉजी, हम तो किसी की फेवर या किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम ये बताते हैं कि ये जो टाइम आएगा अगस्त, ये इंडिया के लिए बहुत शदीद ख़तरनाक होगा। इंडिया ने अगर किसी भी तौर अपनी अकल के होश के नाखून ना लिए, सन डील विद द गवर्नमेंट पर बहुत सारी तोहमात होंगी। सन और मार्स जब इकट्ठे हों तो गवर्नमेंट का कोई एक सरबराह, आर्मी का कोई एक सरबराह, कोई फ़ौज का एक बड़ा बंदा जो है वो अपने अंजाम को पहुंच सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगस्त का महीना हर हाल में इंडियंस के लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो इसलिए मैंने बार बार ही आपको ये कहा कि अगर इंडियंस के जहन में कहीं भी जंग का कोई फतूर है, कोई जंग का ख़याल है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो ये कहें कि हम जंग करके सपोर्ट ले लेंगे, तब भी मैंने ये कहा था कि जब अमेरिका की इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका भाग जाएगा। अभी भी आप गौर से अगर देखें और आने वाले वक्तों में भी देखें तो इंडिया का अमेरिका साथ नहीं दे पाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका डील्स अंडर द कॉमन इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न,
बट सैटर्न इन एक्वेरियस अगेन ऑलमोस्ट द सेम। मगर जब सैटर्न इन एक्वेरियस होता है तो डिसीशंस लेने में और डिसीजन पर टिकने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने कहा था इस रीजंस पर कि अगर किसी तरीके से इंडिया को ये लगे कि अमेरिका उनका साथ देगा ख़ास मौके पर, तो मुझे नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता है कि उनका साथ दे पाएगा, वो भागेगा। और आप देख पाएंगे कि एक दिन इंडिया बिल्कुल अकेला रह के आप बैल मुझे मार वाली जो पॉलिसी है उस पर चलेगा और अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। सो इसलिए अब भी मौका है इंडियंस के लिए, कुछ सोच लें उन्होंने कैसा गुजारना है। अगस्त में अगर छेड़छाड़ होती है, जिसके चांसेस सो हैं, बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डनरी जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अनकन्वेंशनल वॉर तो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के रही है। दरमियान अगर इस किस्म के कोई ऑप्शंस आते हैं तो इंडिया को बहुत ह्यूज लॉसेस अपनाना पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान सिक्योर रहेगा क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस वेस्ट साइड को स्ट्रॉन्ग करता है, रजीम चेंज होगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।